उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था भैरवपुर गांव। पहली नजर में यह गांव आम दिखता था, मगर इसके हर कोने में खौफ बसा था। जैसे ही सूरज ढलता, सन्नाटा पूरे गांव को घेर लेता। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, क्योंकि गांव के किनारे खड़ा था एक सदियों पुराना शिवनाथ महल। कहते हैं ये महल सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि रक्त पिपासु आत्माओं का घर है। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है, मगर जिसने भी उस महल में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों की माने 100 साल पहले इस महल में रहते थे राणा शिवनाथ सिंह। शिवनाथ तांत्रिक शक्तियों के दीवाने थे। उन्होंने एक खतरनाक रक्त अनुष्ठान शुरू किया था ताकि वो अमर हो सकें, मगर अनुष्ठान अधूरा रह गया और उनकी आत्मा इस महल की दीवारों में सदैव कैद हो गई। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात महल की दीवारों से किसी की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती थीं, जैसे कोई आज भी अपनी अधूरी मौत से जूझ रहा हो। गांव के लोगों ने कसम खा ली थी कि इस महल का नाम भी नहीं लेंगे, मगर रहस्य यहीं खत्म नहीं होता था। हर साल सावन की अमावस्या पर गांव का कोई न कोई युवक गायब हो जाता। लोग कहते थे शिवनाथ की आत्मा को अमर होने के लिए हर साल एक ताजा कलेजा चाहिए। वो अपनी कैद से निकलकर किसी मासूम की जान ले लेती थी। लेकिन राणा शिवनाथ की आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य गांव के किसी को पता नहीं था। असल में शिवनाथ को अमर होने के लिए बस एक चीज की कमी थी, एक निश्चल हृदय। ऐसा दिल जो कभी पाप से दूषित न हुआ हो। 100 साल से वो ऐसे किसी मासूम की तलाश में था, और इस साल गांव में आया था एक नया लड़का, अर्जुन। अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी मासूमियत किसी की अमरता की चाबी बन सकती है। एक रात अर्जुन और उसके 3 दोस्त मजाक मजाक में महल की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। महल के दरवाजे पर लाल रंग की राख पड़ी थी। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर बने खून से बने चिन्ह चमकने लगे। अर्जुन के दोस्तों ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, मगर वो नहीं माना। अचानक महल की गहराइयों से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, मेरा अनुष्ठान पूरा करो, मुझे अमर बना दो। अर्जुन के दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक एक काले धुएं का गुब्बार उठा और उनके सामने खड़ी थी राणा शिवनाथ की आत्मा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, चेहरा आधा सड़ा हुआ, फिर भी डरावनी मुस्कान के साथ। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, बस एक बूंद, तेरे दिल की मासूमियत की एक बूंद, और मैं अमर हो जाऊंगा। अर्जुन डर से कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, मगर महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर खड़े गांव के लोग सिर्फ अर्जुन की चीखें सुन सकते थे, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह महल के बाहर अर्जुन के दोस्तों की लाशें मिलीं, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। सिर्फ उसका खून से सना हुआ घड़ी का पट्टा दरवाजे पर पड़ा था। लोग कहते हैं शिवनाथ की आत्मा को अर्जुन का हृदय मिल चुका है और अब वो अमर हो चुका है। लेकिन अगर वो सच में अमर हो गया, तो फिर आज भी महल से आती हुई वो दिल दहला देने वाली चीखें क्यों सुनाई देती हैं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद भैरवपुर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के ठीक 12 बजे गांव के कुएं से अर्जुन की हंसी सुनाई देती। लोगों ने कहा शायद अर्जुन की आत्मा भी महल में फंसी है। कुछ दिनों बाद गांव का एक बच्चा गायब हो गया। उसकी मां का कहना था कि उसने खिड़की से अर्जुन को चलते देखा था। वही मासूम चेहरा, मगर आंखें राणा शिवनाथ जैसी खून लाल। बुजुर्ग कहते हैं शिवनाथ की आत्मा ने अर्जुन का शरीर अपना लिया है और अब वो अमर होकर गांव में घूम रहा है। रात में अगर कोई महल के पास से गुजरता तो उसके कानों में एक धीमी भयानक फुसफुसाहट सुनाई देती, अभी अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, अगला हृदय तुम्हारा होगा। अब गांव के लोग डर के मारे न तो महल के पास जाते हैं, न रात में घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता अर्जुन जिंदा है या अमर आत्मा बन चुका है।